जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इस टेस्ट सीरीज का ये हमारा 16वां पार्ट है। इससे पहले 15 पार्ट आ चुके हैं जो हमारे आने वाले, चाहे वो पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या जितने भी समूह गाँव के आने वाले एग्जाम हैं, उन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इनमें लिया जा रहा है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया। तो दोस्तों, जो पहली चीज़, उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो जो घोषित किया गया, कब किया गया, 2011 को किया गया। और दोस्तों, पहली चीज़ की जो राज्य खेल है वो है क्या, फुटबॉल। क्या है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है जो 2011 में क्या किया गया, घोषित किया गया। ठीक है, जबकि जो द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, उसको कब किया गया था, 2010 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कुनिंद शासक अमोदभूति की यज्ञ वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई। दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो अमोदभूति माना जाता है। तो जो कुनिंद शासक अमोदभूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है, तो दोस्तों याद रखना, देवढुंगा उत्तर काशी से प्राप्त। जो देवढुंगा है वो कहाँ पे है, उत्तर काशी में प्राप्त, उत्तर काशी से प्राप्त हुआ है। और ठीक है, तो दोस्तों यही क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन लेक्चर के जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि कुनिंद शासक की कुनिंद वंश की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। उसमें देवढुंगा था, उठूट था। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन थे, तो याद रखना, देवढुंगा, उठूट, यहाँ से क्या हुई थी, इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, और जो अमोदभूति की मुद्राएं थी वो क्या थी, कॉपर प्लस सिल्वर से बनी थी, यानी तांबा और रजत से बनी हुई मुद्राएं किसकी थी, अमोदभूति की मुद्राएं थी। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है। दोस्तों, गंगोरी नामक स्थान पर क्या पूछा है, जो भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है, तो दोस्तों अस्सी गंगा मिलती है, या अस्सी गंगा, या किसी बुक में आपको अश्व नदी देखने को मिल सकता है। तो जो अस्सी गंगा है वो क्या मिलती है, गंगोरी में मिलती है, किससे, भागीरथी नदी से। जबकि जो रुद्र गंगा है दोस्तों, याद रखना, वो गंगोत्री के पास में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, गंगोत्री के पास में क्या मिलती है, रुद्र गंगा मिलती है। ठीक है, जो जाट गंगा है, याद रखना, वो भैरव घाटी में मिलती है, भागीरथी नदी से। कहाँ पे, भैरव घाटी में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का जो तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कुमाऊं परिषद हुआ था उसके जो तृतीय अधिवेशन था, उस तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों बद्रीदत्त जोशी। बद्रीदत्त जोशी क्या थे, तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और पहली चीज, जो कुमाऊं परिषद का जो तृतीय अधिवेशन हुआ था वो हुआ कब था, तो 1919 में हुआ था। और अगर पूछा जाए कहां पर हुआ था, तो याद रखना, कोटद्वार में हुआ था। कहां पर हुआ था, कोटद्वार में हुआ था। जबकि कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई और 1926 में इसको कांग्रेस में मर्ज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य किस कत्यूरी शासक के समय उत्तराखंड आए थे। दोस्तों, जो शंकराचार्य आए थे उत्तराखंड, सिंपल सी बात है, किस वंश के समय आए थे, तो कत्यूरी वंश के समय आए थे। लेकिन उस समय कत्यूरी शासक कौन था, तो दोस्तों याद रखना, ईस्टगण क्या था, उस समय कत्यूरी शासक था। ठीक है, और जो शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे, कब आए थे, 820 ईस्वी के आसपास आए थे। और जो इन्होंने देह त्याग किया था केदारनाथ में, वो कब किया था, लगभग 32 वर्ष की उम्र में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेहरू उडियार का संबंध किस नदी घाटी से है। दोस्तों, जो मेहरू उडियार है, मेहरू उडियार का संबंध किस नदी घाटी से है, तो राम गंगा घाटी से क्या है, मेहरू उडियार का संबंध है। किस गंगा घाटी से, राम गंगा घाटी से। अगला क्वेश्चन, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है। किस ताम्रपत्र का, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र। तो दोस्तों, जो सेरा खड़कोट ताम्रपत्र का जो संबंध है वो किससे है, गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित है। खड़कोट जो ताम्रपत्र है किससे संबंधित है, गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित है। और यहीं पे एक ताम्रपत्र और है, गोबाश का ताम्रपत्र। कहाँ का, गोबाशा का ताम्रपत्र। जो गोबाशा ताम्रपत्र का संबंध है वो भी किससे है, गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित है। ठीक है, और याद रखना, दिल्ली दरबार जाने वाला प्रथम चंद शासक कौन था, तो वो भी कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, बधानगढ़ युद्ध का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों जो बधानगढ़ का युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? अजयपाल तो सब में है, यानी अजयपाल और किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना अजयपाल और कीर्तिचंद के मध्य क्या हुआ था? जो बधानगढ़ का युद्ध है वो हुआ था। और कब हुआ था? तो 1491 में बधानगढ़ का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें अजयपाल हार गया था, ठीक है। और अजयपाल वही है जिसे गढ़पाल के नाम से जाना जाता है, गढ़वाल का कृष्ण कहा जाता है, गढ़वाल का अशोक के नाम से जाना जाता है, आदि उपनामों से किसको जाना जाता है? अजयपाल को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, मार्ग हो गई, राजमार्ग है। तो दोस्तों जो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH7। कौन सा है? NH7। और जो इसकी लंबाई है कितनी है? 379 किलोमीटर है। कितनी है? 379 किलोमीटर है NH7 की लंबाई। और कहां से कहां तक है? तो याद रखना दोस्तों रुड़की से माणा तक क्या है? NH7 की लंबाई है, ठीक है। दोस्तों ये NH7 वही है जिसका पुराना नाम क्या है? NH58 था, ठीक है। यानी जो NH58 था उसका वर्तमान नया नाम क्या है? NH7 है, जो रुड़की से माणा तक है 379 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किस गांव से है? तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन का संबंध है किस गांव से है? रेणी गांव से है। चिपको आंदोलन का संबंध किस गांव से है? रेणी गांव से है। और कब हुआ था चिपको आंदोलन? तो 1974 में हुआ था, ठीक है। और जो इसकी प्रणेता थी, चिपको आंदोलन की प्रणेता थी, वो कौन थी? गौरा देवी। और दोस्तों इनके जीवन से जो उत्तराखंड की महान विभूतियां, चाहे गौरा देवी हो, चाहे कोई लेखक हो, बद्रीदत्त पांडे हो, शिव प्रसाद डबराल हो, उनकी हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड की महान विभूतियों के नाम से। आप चाहो तो उनकी जिसकी कोई रचना होगी, उत्तराखंड के इतिहास में जो योगदान होगा, सारे पॉइंटों को उसमें कवर किया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो दोस्तों याद रखना जो राज्य का प्रथम जागर महाविद्यालय है उसकी स्थापना श्रीनगर में की गई थी, ठीक है। कहां पे की गई? श्रीनगर में। और अगर पूछा जाए कि राज्य के प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों याद रखना जयानंद भारती जी ने की थी। किसने की थी? जयानंद भारती जी ने राज्य के प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो कहां पे स्थित है? तो याद रखना हरिद्वार में क्या है आपका? झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थित है। और जो ये झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है इसकी स्थापना कब हुई अगर पूछा जाए तो याद रखना 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में। और जो इसका क्षेत्रफल है 3784 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर है। कितना है? 3784 वर्ग हेक्टेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुई बुग्याल का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों याद रखना जो रुई बुग्याल है, रुई बुग्याल क्या है? पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। और पिथौरागढ़ के प्रॉपर स्थान अलग अलग पूछे, धारचूला इस तरीके से पूछे तो दोस्तों याद रखना मुंशियारी में क्या है? ये रुई बुग्याल स्थित है, ठीक है। और उत्तराखंड के बुग्यालों की एक अलग वीडियो बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, स्टेनले जोन्स का आश्रम किस ताल के तट पर है? दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो किस ताल के तट पर है? तो याद रखना 7 ताल के तट पर है। और जो ये 7 ताल है आपके कहां पे है? तो नैनीताल जनपद में स्थित है। किस जनपद में है? नैनीताल जनपद में स्थित है। और जो नल, दमयंती, राम, सीता आदि क्या है? इस ताल के भाग हैं, ठीक है। और इनमें से दोस्तों याद रखना जो नल दमयंती ताल है, जो नल दमयंती ताल है इस ताल का आकार अश्वखुर के समान है। किसके समान है? अश्वखुर के समान है, ठीक है। जानवर के खुर और अश्वखुर याद रखना दोनों अलग हैं। अश्वखुर के समान जो जानवर, अश्वखुर के समान जो ताल है उत्तराखंड का कौन है? नल दमयंती ताल है, ठीक है। कौन सा ताल है? नल दमयंती ताल है। अगला क्वेश्चन, हिलांस समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? तो दोस्तों जो हिलांस समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कहां से होता था? अल्मोड़ा से होता था। और हिलांस के अलावा याद रखना पूर्वासी, पूर्वासी हो गए, कुमाऊं की आवाज, कुमाऊं की आवाज। दोस्तों इन समाचार पत्रों का प्रकाशन भी अल्मोड़ा से ही होता था। हिलांस हो गई, पूर्वासी हो गई, कुमाऊं की आवाज हो गई, ठीक है। इनका प्रकाशन कहां से होता था? तो अल्मोड़ा से होता था। अगला क्वेश्चन,
टनकपुर को बसाने का श्रेय दिया जाता है, जो टनकपुर को बसाने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, टनकपुर को बसाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है टॉल्क को। किसको दिया जाता है? टॉल्क को दिया जाता है। और जो टनकपुर का प्राचीन नाम है ग्रॉस्टिंगगंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रॉस्टिंगगंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी के पास दोस्तों क्या है? ब्रह्मदेव मंडी है। और इन अगर कभी पूछा जाए ब्रह्मदेव मंडी का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था, तो याद रखना कोत्यूरी वंश ने क्या किया था? इस नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पे जो ब्रह्मदेव मंडी है उसका निर्माण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन कब होता है? जो कैंची धाम है दोस्तों, कैंची धाम में विशाल जो भंडारे का आयोजन होता है कब होता है? 15 जून को कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और जो नीम करोली महाराज को किस उसमें नीम करोली महाराज के दोस्तों, जो नीम करोली महाराज थे वो कब आए थे यहाँ पर? तो 1962 में क्या आए थे? नीम करोली महाराज यहाँ पे आए थे। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि नीम करोली महाराज का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्तों याद रखना लक्ष्मी नारायण शर्मा था। क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा क्या था? नीम करोली महाराज का वास्तविक नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मोनाल योजना को कब लागू किया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जो उत्तराखंड राज्य की मोनाल योजना है उसका कब लागू किया गया था? तो दोस्तों याद रखना 2011 में क्या किया गया था? उत्तराखंड की मोनाल योजना को उत्तराखंड में लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखना 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं उन किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में आगे बढ़ाना। ठीक है, जो 11 से 18 वर्ष की किशोरियां उनको मास्टर ट्रेनर बनाना क्या है? इस मोनाल योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड धरती पर आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू किया था वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों याद रखना प्रयाग दत्त पंत उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, कौन थे? प्रयाग दत्त पंत। अगला क्वेश्चन, मरोज उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों जो मरोज उत्सव है इस मरोज उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों याद रखना जो मरोज उत्सव का संबंध है किससे है? जौनसारी जनजाति से है। किससे है? जौनसारी जनजाति से। और जो जौनसारी जनजाति है याद रखना राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राज्य की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है जो देहरादून के जौनसार क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि महासू देवता का संबंध किससे है तो जौनसारी जनजाति से है। और महासू देवता का जो त्योहार है वो कौन है? जागड़ा का त्योहार है, जिसमें टोंस नदी में ले जाकर देवता की डोली को नहलाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने ऑफिशियल जो 20 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया और लगभग 40 से अधिक क्वेश्चनों को आपको देखे होंगे। अगर किसी के उपनाम किसी के संबंध जितने भी फैक्ट को मिलाएं तो 40 से अधिक क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।